राम राम भाइयों। BSGM क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ते हैं, महाप्राण निराला को पढ़ते हैं, जो कक्षा 10, 9, 10, 11, 12 सबके कवि परिचय में आता है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में, लेकिन कक्षा 10 और कक्षा 12 में किसी में 98 और किसी में 99 भी दे रखा है। 1896, 96 या 98, 99 में हुआ था। देखिए, जो इनका जन्म है वह है महिषादल में हुआ था। कहां पर? महिषादल में। और महिषादल मेदिनीपुर, और ये कहां पर है? बंगाल। कहां पर है? बंगाल में। जो इनका जन्म है ये रविवार को हुआ था। कब हुआ था? रविवार को। और रविवार को बसंत पंचमी को हुआ था। बसंत पंचमी को। आज भी रविवार है, बसंत पंचमी है, तो इसी रविवार को बसंत पंचमी को हुआ था। और बसंत पंचमी को भी किसका? मां सरस्वती का जन्म हुआ था। मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इसलिए बताया जाता है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, उनके कंठ पर मां सरस्वती विराजित रहती थी। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनका जन्म रविवार को हुआ, बसंत पंचमी को हुआ। और बसंत पंचमी को किसका जन्म हुआ था? मां सरस्वती का। जो इनका जन्म है, जो इनकी माता थी, वो सूर्य का व्रत किया करती थी। किसका? सूर्य का व्रत किया करती थी। इसलिए इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। क्या रखा गया? सूर्य कुमार रखा गया। क्या रखा गया? सूर्य कुमार रखा गया। जो इनका बचपन का नाम था वो क्या था? सूर्य कुमार। लेकिन बचपन में ही इनके पिता स्वर्ग सिधार गए। इसलिए जो इनकी विधिवत जो शिक्षा थी, विधिवत शिक्षा कक्षा 9th तक ही हो पाई थी। कब तक हो पाई थी? सिर्फ 9th तक विधिवत शिक्षा हो पाई थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में महामारी में इनकी मां, चाचा एवं भाई, चचेरे भाई सभी चले गए। सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा। अपने मां के गांव थी, तो वहां पर भी मनोहरा की भी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इस मृत्यु के घटनाक्रम ने इनको तोड़ दिया। इन्होंने जो संघर्ष किया वो मृत्यु से किया। किससे किया? मृत्यु से। लेकिन ये अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे, लगातार बढ़ते रहे। इन्होंने मृत्यु को भी हरा दिया। लेकिन जब इनकी जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो इनका प्रेम था, इनके एक पुत्र
और एक पुत्री थी। जो सारा प्रेम था इन दोनों पर उड़ेल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद में पुत्री सरोज की शादी भी हो जाती है, लेकिन विवाहित सरोज बेटी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो विवाहित बेटी सरोज थी उसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु। जब बेटी सरोज की मृत्यु हुई तो बेटी की मृत्यु ने इन्हें अंदर तक झकझोर के रख दिया, अंदर तक झकझोर करके रख दिया, झकझोर करके रख दिया। इसके बाद में इनकी वेदना में ही इन्होंने एक गीत लिखा या एक कविता लिखी, सरोज स्मृति, जो कक्षा 12वीं की किताब में है, पाठ 2 में है, उसको आज पढ़ेंगे। क्या, सरोज स्मृति। इसके बाद में सरोज स्मृति और इनकी जो पहली रचना थी वो 1916 में संकलित की गई और उसका नाम था जूही की कली। जूही की कली पहली रचना कौन सी थी, जूही की कली। अब देखो इनको निराला कहा था गंगा प्रसाद ने। किसने, गंगा प्रसाद ने। निराला नाम किसने दिया, नहीं, जो निराला जो नाम था वह है सेठ महादेव प्रसाद सेठ ने दिया था। किसने दिया था निराला नाम, महादेव प्रसाद सेठ जी ने दिया था। जो मतवाला, जो निराला की जो मतवाला पत्रिका थी उसके संपादक थे। कौन थे, उसके संपादक थे। किसके, महादेव प्रसाद जो सेठ जी थे वो मतवाला जो पत्रिका थी उसके संपादक थे, और जो मतवाला पत्रिका थी वो किसकी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की थी। जो इनको महाप्राण कहा, क्या कहा, महाप्राण, और महाप्राण कहा था गंगा प्रसाद ने। किसने, गंगा प्रसाद ने। गंगा प्रसाद ने क्या, महाप्राण, सूर्यकांत जो त्रिपाठी था उसको क्या कहा, महाप्राण की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, महाप्राण की संज्ञा दी। अगर इनके देखे प्रसिद्ध या इनके जो सबसे फेवरेट कवि थे वो थे तुलसीदास। कौन थे, तुलसीदास। और तुलसीदास पर ही इन्होंने एक रचना भी लिखी है, तुलसीदास। यह है बिल्कुल फक्कड़ स्वभाव के, किसी से कोई कुछ नहीं लेना, कभी भी किसी की कोई चापलूसी नहीं की। इसी कारण इनको क्या नहीं मिले थे, कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था। बताया जाता है कि एक बार जो इनका बचपन है वो बंगाल में, लेकिन कुछ दिन बाद में ये कहां चले जाते हैं, इलाहाबाद। अधिक समय तक ये कहां पर रहे थे, इलाहाबाद में रहे थे। कहां पर रहे थे, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ही इनकी मृत्यु होती है 1961 में। कब होती है, 1961 में। इनकी मृत्यु कब होती है, 1961 में। देखिए एक बार बताया जाता है कि इनका जो हिंदी के प्रति जितना प्रेम था वो किसी के पास में भी नहीं था। एक बार साहित्य के बारे में इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर के कुछ बातें महात्मा गांधी ने कह दी थी, तो उस बात को सहन ना करके ये किसके पास में जा पहुंचे, महात्मा गांधी के पास में जा पहुंचे और कह दिया कि अगर आप पर, उसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा मैं हिंदी में ज्यादा नहीं जानता हूं, तो इन्होंने स्पष्ट में कह दिया अगर आप हिंदी के बारे में इतना नहीं जानते तो आप फिर इतनी बातें कैसे कह सकते हो हिंदी के बारे में। उनके साहित्य को मैंने पढ़ा है,
और आप भी पढ़ के देखो। एक बार बताया जाता है कि कवि सम्मेलन चल रहा था, उसमें कवि सम्मेलन चल रहा था, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल नीचे बैठे हुए थे। तो उसने देखा कि नीचे बैठे हुए हैं इतने बड़े साहित्यकार, तो उन्होंने उसको मंच पर बैठाया और कहा कि रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्यकार को अगर मंच पर बैठाने के लिए संघर्ष करना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही दयालु थे। बताया जाता है एक बार इन्हें कुछ इनाम मिली कवि सम्मेलन में, वहां से लौट रहे थे, उसी समय एक मांगने वाले ने इनसे भीख मांगी। जब इनसे भीख मांगी तो जैसे ही इनसे भीख मांगी उसी समय इन्होंने उसके लिए 2 रुपए दिए। उसने कहा, बेटे आपने बहुत अच्छा किया। जब उसने बेटा नाम सुना तो उसके लिए उसने सारे पैसे दे दिए। तो अर्थात इन्होंने कविता में छंदमुक्त रचना कविता की, छंदमुक्त रचनाएं की। छंदमुक्त, छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने कह दिया कि रचना में, काव्य में भाव की स्वतंत्रता चाहिए, भाषा की स्वतंत्रता चाहिए और छंद की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसकी? छंद की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और कुछ कवियों ने कहा है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं ये बिल्कुल स्वच्छंदवादी कवि हैं। कैसे हैं? स्वच्छंदवादी कवि हैं। कैसे हैं? स्वच्छंदवादी कवि हैं। और जो मुक्त छंद है, मुक्त छंद को कुछ लोगों ने रवड़ छंद भी कहा है। क्या कहा है? रवड़ छंद भी कहा है। रवड़ छंद भी कहा है। बहुत से लोगों ने केचुआ छंद भी कहा है। क्या कहा है? केचुआ छंद भी कहा है। क्या कहा है? केचुआ छंद भी कहा है। भाव, भाषा, छंद की इनके क्या है? स्वच्छंद, बिल्कुल इनसे स्वतंत्र होकर के ही रचना की जानी चाहिए। अर्थात इनको कवियों ने क्या कहा है? स्वच्छंदतावादी कवि कहा है। अरे जो मुक्त छंद है, मुक्त छंद को, किसको? मुक्त छंद को रवड़ छंद भी कहा जाता है। कौन सा? रवड़ छंद। और कुछ लोगों ने रवड़ छंद को या मुक्त छंद को क्या कहा है? केचुआ छंद भी कहा है। इन्होंने जो भी कविताएं लिखी वो बहुत मार्मिक कविताएं लिखी। देखिए इनकी कुछ काव्य रचनाएं देखते हैं। इनकी कुछ काव्य रचनाएं देखते हैं। देखिए काव्य रचना, काव्य रचना, जैसे सबसे पहले काव्य रचनाओं में देखें तो अनामिका। कौन सी? अनामिका। और परिमल, गीतिका, गीत का, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति। कौन सी? सरोज स्मृति। अड़िमा, बेला, नए पत्ते। कौन कौन से? नए पत्ते। क्या? नए पत्ते। अर्चना। कौन सी? अर्चना। और अर्चना के बाद में देखें तो आराधना, आराधना। कौन सी? आराधना। इस प्रकार से इनकी बहुत सारी काव्य रचनाएं थी। जैसे इनके उपन्यास देखें। क्या? उपन्यास। क्या देखें? उपन्यास। और उपन्यास में अप्सरा। कौन सी? अप्सरा। क्या? अप्सरा। अलका, अप्सरा, अलका, उल्ली भाट। क्या? उल्ली भाट। और देखें तो विश्लेषण,
वक्रेहा। ये क्या है? इनके उपन्यास। इनकी कहानियां देखें, क्या कहानियां? कहानियां देखें तो चमार, लिली, चमार, लिली। और देखें तो चमार, लिली, सखी, सखी, यही मुख्य हैं। अब जो इनकी कुछ काव्य संकलन, क्या देखें? काव्य संकलन। तो काव्य संकलन इनका था, वो था सांध्य कांकली के नाम से, सांध्य कांकली के नाम से। जो देखो सांध्य कांकली के नाम से जो संकलन था वो तो किसका था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और यामा नाम से देखें तो यामा नाम से था महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का। सांध्य कांकली के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यामा, और यामा के नाम से महादेवी वर्मा का। किसका? महादेवी वर्मा का। और देखें जैसे ताना वाना, ताना वाना, और ताना वाना था केदारनाथ, केदारनाथ अग्रवाल का। किसका? केदारनाथ अग्रवाल का। और देखें जैसे समीदा, और तो समीदा था नरेश मेहता का। किसका? नरेश मेहता का। किसका था? नरेश मेहता का। देखिए सांध्य कांकली, सांध्य कांकली किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। यामा, यामा किसका है? महादेवी वर्मा का। ताना वाना किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। और समीदा, समीदा किसका है? नरेश मेहता का। किसका है? नरेश मेहता का। इस प्रकार से इनके क्या थे? ये संकलन थे। क्या थे? संकलन। क्या थे? संकलन, काव्य संकलन, काव्य संकलन। और देखें तो जो इनकी सर्वाधिक रचनाएं हैं, जो निराला, जो इनकी रचनाएं वो किसमें? निराला रचनावली, निराला रचनावली, रचनावली के 8 भागों में, 8 भागों में संकलित हैं। कितने भागों में? 8 भागों में संकलित हैं। कितने भागों में? 8 भागों में संकलित हैं। अगर इनकी पत्रिका देखें, क्या पत्रिका? तो पत्रिका, और पत्रिका मैंने पहले भी बता दी क्या थी? मतवाला। क्या थी? मतवाला। इनकी पत्रिका थी वो किस नाम से थी? मतवाला। और देखिए इनकी कुछ कविताएं देखते हैं। क्या कविताएं? देखो कविताएं, कविताएं, कविताओं में देखिए वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। देखो आगे एक, बांधो ना नाव, बांधो ने नाव, बांधो ना नाव। और देखो एक है दिल्ली, कौन सी है? दिल्ली। खजुराहो, खजुराहो, कौन सी? खजुराहो। और है विधवा, विधवा, भिक्षुक, कौन सी है? भिक्षुक। क्या है? भिक्षुक। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, शेर की मांद में आया है सियार, फिर जागो एक बार। इस प्रकार से ये भी है। और देखो गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे,
गीत गाने दो मुझे। ये भी किसमें है? कक्षा 12वीं की किताब में है। किसमें है? कक्षा 12वीं की किताब में है। और देखें तो जो इनको सर्वाधिक प्रसिद्ध दिलवाई हुआ है राम शक्ति पूजा। कौन सी? राम शक्ति पूजा। राम शक्ति पूजा। और देखें तो पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग। कौन सा? पंचवटी प्रसंग। और देखें तो मैगू महंगा रहा। मैगू महंगा रहा। मैगू महंगा रहा। और देखें तो गर्म पकौड़ी। गर्म पकौड़ी। कौन सी? गर्म पकौड़ी। और देखें तो बादल राग। बादल राग। कौन सी? बादल राग। और एक है वह आता। वह पथ पर आता। पथ पर आता। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। इस प्रकार से इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं। अपने जीवन में जो कुछ किया वो सब कुछ उसने संसार के लिए किया। ऐसे थे महाप्राण निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनके लिए मैं नमस्कार करता हूं।